हुश हुश, हम भिखारियों के मुंह नहीं लगते। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे मुझे पहचाना नहीं तुम्हें? मैं भिखारियों को नहीं पहचानता भाई। डब्बू नाम को तो पहचानते हो? तुम डब्बू नाम की भिखारी हो? डब्बू। ओ डब्बू, ये तो मेरा बचपन का नाम था, तुम्हें कैसे मालूम? अरे भांजे, मैं तुम्हारा मामा हूँ, त्रिलोकेश्वर। अरे मामा तुम लेकिन इस फैंसी ड्रेस में क्या कर रहे हो? आओ बैठो बैठो। प्रिया प्रिया, देखो हमारे त्रिलोकी मामा आए हैं, मेरे माँ के सगे भाई। जाओ उनके लिए पानी वानी लेके आओ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। ये तुम्हारी बीवी है? नहीं तो क्या तुम्हारी है? अरे मामू, मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा, फिर वो दूसरी कौन है? मतलब एक यहाँ पर और एक सांता क्रूज में। अरे मामू, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? जय तुंगरुस बाबा। माला सिन्हा, मतलब इतनी सारी मालाएं और तुंगरुस बाबा। मामू तुम बड़े तांत्रिक तांत्रिक से लग रहे हो। तांत्रिक तो मैं हूँ। अच्छा, कई सालों से अफ्रीका के घने जंगल में मैंने तपस्या की। अब निकला हूँ दुनिया की सैर करने, सोचा भांजे को मिल के जाऊं। यानी तुम सचमुच तांत्रिक बन गए हो? फिर तो तुम्हें जादू टोना वगैरह भी आता होगा। जरूर आता है। देखना चाहोगे? दिखाओगे? जरूर दिखाऊंगा। हाँ मामा जी, काफी साल हो गए हमें सर्कस देखे हुए। उसमें ना मैजिक शो दिखाते थे। हाँ, ये मैजिक शो नहीं है, ये तंत्र विद्या है। जो कुछ दिखाना दिखाओ ना यार, बोलते बहुत। ठीक है, दिखाता हूँ। खड़े हो जाओ। हो गया। अब 1 सेकंड के अंदर मैं तुम्हें फ्रेश करके नए कपड़ों में ऑफिस के लिए तैयार कर देता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है मामा जी? बिल्कुल हो सकता है। जय तुंगरुस बाबा। शर्ट पैंट, ऑफिस का ड्रेस। मामा जी, आपने तो चमत्कार कर दिखाया। एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। ये कैसे हो गया मामा जी? जय तुंगरुस बाबा। आपका ये मामा ना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इन्हें जाने मत देना। ये हमारे साथ रहेंगे ना ही तुम्हें कसरत करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही नौकरी करने की। फिर पैसा ही पैसा। डब्बू जी, मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हो, अरे बाप रे। लेकिन इस तंत्र विद्या से मैं पैसे बना नहीं सकता। हाँ, किसी का काम करके उसके बदले में पैसे ले सकता हूँ, लेकिन इस विद्या से पैसे पैदा नहीं कर सकता। ओहो, फिर मेरा एक काम कर दो ना, मेरा बैग ऊपर रह गया ऑफिस वाला, उसे नीचे मंगा दो, मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा प्लीज। ठीक है, अभी मंगा। जय तुंगरुस बाबा। अब मैं ऑफिस होके आता हूँ। You're great मामा जी, you're great। जय तुंगरुस बाबा। सर मुझे इसका जरा भी शौक नहीं है सर। किस चीज का? कि मैं इसके साथ काम करूं सर। मेरा टैलेंट देखिए सर, मेरी सिंसेरिटी देखिए। आप तो मेरे लिए भगवान है सर। सर ये आपको मस्का लगाकर मेरे खिलाफ आपके मन में आग भड़का रहा है। हाँ? तुम मेरे को आग लगा रहा है? यस सर। मैं आपको कभी आग लगा सकता हूँ सर? आप किस चपड़गंजू की बात में आ गए? आपको पता नहीं है आपके पीठ पीछे आपको क्या कहता है? क्या? रूसी कलिंगड़। कलिंगर? इतनी चीप फूड? मगर सर देखिए सर, नाउ इज कॉलिंग यू मगर। यू नो व्हाट मगर इज? एलिगेटर। पहले कलिंगड़ का, अभी मगर। क्या करेंगे भाई? इसका क्या हो सकता है सर? इसका कुछ नहीं हो सकता। ही इज अ टोटल लॉस, एकदम एनजी शॉट है सर। हाँ, हमारी कंपनी का जरूर कुछ हो सकता है। हमारे तांत्रिक मामा ने कहा है कि आज के दिन अगर मैं किसी को ऑफिस में लात मारूं ना सर, तो ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सर इसको लात मारूं सर? कंपनी का जो फायदा होता है तो हमारे पूरे खानदान को लाना। अरे नहीं सर, आप तो मेरे भगवान है सर। नहीं सर, सर ने कहा प्लीज सर। आनंद, वो तुम्हारे मांत्रिक ताना ने, आई मीन तांत्रिक मामा ने कंपनी के फायदे के लिए और कुछ बोला? हाँ बोला है ना सर, बोला है ना। ये बोला है कि मुझको कंपनी से जितना फायदा होगा ना, उससे 100 गुना ज्यादा कंपनी को मुझसे फायदा होगा। आनंद के बच्चे, तूने मेरी चौकस जगह पे मुझे लात मारी है, ठीक है? अब तेरी दोनों बीवियों से मैंने तुझे लातें नहीं खिलवाई ना, तो मेरा नाम भी झुमरू नहीं। आपके पास वो 1000 रुपया मुझे दीजिए ना सर। जरूर, क्यों नहीं। इसका लाख हो जाएगा ने? सर अगर आप लाख न चाहे फिर भी आपको लाके लाख लाख दूंगा। कल आके दूसरा 1000 लेके जाना। सर अब तो मैं हजार बार आऊंगा 1000 लेने। 1000 का लाख, 2000 का 2 लाख, ठीक। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भाभी जी आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप मेरे दोस्त आनंद सिन्हा की पत्नी है ना, मधु सिन्हा? देखिए, मैं आनंद सिन्हा की पत्नी जरूर हूँ, मगर मेरा नाम प्रिया है, मधु सिन्हा नहीं। अरे हाँ, सॉरी, मुझे लगा कि आप सांता क्रूज वाली मधु सिन्हा है। सांता क्रूज वाली मधु सिन्हा? हाँ, अब देखिए ना आनंद की, खैर रहने दीजिए। आप कहाँ से आ रही हैं? जी मैं मार्केट गई थी। अच्छा। मगर आप वो मधु सिन्हा के बारे में कुछ कह रहे थे ना? कौन मधु सिन्हा? हाँ, देखिए ना भाभी जी, आनंद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसके बारे में ये कहूंगा कि उसकी दूसरी शादी हो गई है और उसकी दूसरी बीवी सांता क्रूज पे इस पते पर रहती है, तो आनंद तो मुझसे नाराज हो जाएगा। दूसरी शादी? हाँ। दूसरी बीवी? हाँ।
अगर मैं ये कहूंगा कि दूसरी शादी को 4 साल हो चुके हैं तो आपको कितना बुरा लगेगा? 4 साल हो गए? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो ना तो इस पते पर जाइए और मधु सिन्हा से मिल लीजिए। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। आनंद सिन्हा तू गया। अरे मामा जी प्लीज मेरी पूंछ गायब कर दीजिए, वरना मैं किसी को पीठ दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। क्यों, तुम्ही कह रहे थे ना मामा जी पूछ लगा के दिखाओ, ये लो लगा दी, अब क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ जानना चाहता था कि आपको सचमुच तंत्र मंत्र विद्या आती है या आप ऐसे ही फेंक रहे हैं? अच्छा, अब क्या विचार है? नहीं नहीं मामा जी, आप तो महान है, आप तो चमत्कारी है, लेकिन प्लीज मेरा ये एडिशनल पार्ट गायब कर दीजिए। अब बेटा 24 घंटे कुछ नहीं हो सकता। 24 घंटे मेरा क्या होगा? ये होगा बोनी भाई, वो मेरे हाथों होगा। मिस्टर आनंद सिन्हा, यानी कि आपकी दोस्त की दूसरी शादी हो चुकी है, उनकी दूसरी पत्नी मधु सिन्हा सांता क्रूज में रहती है, क्या ये बात सच है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? आप तो उनके दोस्त हैं, बताइए बताइए। नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? मामा जी, बोनी भाई के सर पर। समझ गया। नहीं मामा जी। जय तुंगरुस बाबा। बताइए, मुंह खोल के जवाब दीजिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? पहले ही मेरी शक्ल देखकर कोई भी लड़की मुंह फेर लेती थी, अब तो रास्ते की कोई भी गाय भैंस या गधी भी मेरे तरफ नहीं देखेंगी। मामा सच सच बताओ बोनी भाई, नहीं तो मैं बोलता हूँ। अगर इसने बोल दिया तो मेरे भांजे की जान खतरे में, इसका मुंह ही बंद करना पड़ेगा। जय तुंगरुस बाबा। मामा जी, देखिए ना कैसे गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती बोनी भाई? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी। सच बोलना है मना, लब खोलना है मना, दो मुंह वाली छुरी ये दुनिया ही सबसे बुरी। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। साढ़े नाल तुम फिर आ गए? अरे तुमसे अच्छे तो भिखारी हैं, कुछ तो अभिमान होता है उनको अपने आप पर। आनंद मुझे माफ कर दो। आनंद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अरे आज ये मगरमच्छ के आंसू क्यों टपका रहे हो? इरादा क्या भाई? इरादा एकदम नेक है आनंद, प्योर। और ये मगरमच्छ के नहीं, मेरे ओरिजिनल आंसू हैं, है ना? हाँ, आनंद तुम एक काम करो, तुम घर पे जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम निपटा लूंगा। ये आज तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? मुझे अपनी औकात का एहसास हो गया आनंद, आज तक मैं तुम्हें अपना जानी दुश्मन समझता था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी आनंद, मुझे माफ कर दो। सच कह रहे हो? एकदम। फिर ठीक है, तुम मेरा काम संभालो, मैं घर जाता हूँ। क्या है ना, रूसी भाई भी तो पूना चले गए ना। एक्सक्यूज मी। साढ़े नाल जा बच्चू जा, घर पे जा, पता चलेगा। मुझे लात मारता है ना, घर पे जा, दोनों बीवियों की लातें खा, फुटबॉल की तरह, कभी इधर कभी उधर। प्रिया डार्लिंग, प्रिया हुश। अरे आप भैंस भी करो यार। अरे बोनी तुम, ये क्या हाल बना रखा है? बोनी मुर्गी वाला से बोनी सिंह हो गए, किसी सर्कस वर्कस में भर्ती हो गए हो क्या? अच्छा, इसकी यह हालत मामा जरूर तुम्ही ने बनाई होगी। क्यों, इसने भी तुमसे कुछ पैसे वैसे उधार ले लिए थे क्या? जय तुंगरुस बाबा। मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। मैंने बोनी भाई से एक सच उगलवाने की कोशिश की। कौन सा सच? ये सांता क्रूज वाली मधु सिन्हा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मधु? कैसी मधु? कौन सा सांता क्रूज? मैं उसी एड्रेस पर जा रही हूँ जहाँ पर तुमने मेरी शर्ट को 4 सालों से छुपा कर रखा है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? जब मैं वहाँ से आऊंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। देखो प्रिया, तुम खामखा मुझ पे शक कर रही हो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है या फिर तुम्हें मेरे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है। इसका फैसला ना मेरे आने के बाद होगा मिस्टर आनंद सिन्हा। देखो प्रिया, ये जो तुम मेरे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर रही हो, उससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मैं आत्महत्या कर लूंगा। भैंस? जानवर? जरूर तूने ही कुछ उल्टा सुल्टा कहा होगा। मेरी लंका में आग लगाने वाले, मैं तेरी पूंछ में ही आग लगा दूंगा। किस्सा ही खत्म। नेकी और पूंछ। आनंद सिन्हा, छप गई। इस बार तो तेरी राशन पानी के साथ छप गई रे। चिंता क्यों करते हो भांजे, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा मामा जी? अगर ये प्रिया मधु के घर पहुंच गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जब तक तेरा ये मामा जिंदा है कुछ नहीं हो सकता।
हाँ, एक छोटा सा काम है। अरे छोटा बड़ा तुम काम तो कहो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें इस मुश्किल से छुटकारा दिला दूंगा। माय गॉड, ये मामा तो बड़ा लालची है। ये दुनिया के सारे मामे शकुनी क्यों होते हैं कंपनी? हाँ, मैं तुम्हें 10,000 रुपया लाकर दूंगा। वेरी गुड, एक नींबू ले आओ। अच्छा मामा, यहाँ मैं मुसीबत में हूँ और तुम्हें नींबू पानी का शरबत पीना है? सवाल बाद में, पहले नींबू। मामा ये रहा नींबू, अब मैं तुम्हारा तन लेमन धन से साथ दूंगा। वेरी गुड, जय तुंगरुस बाबा, जय। ये क्या कर रहे हो? देखो अपने मामा का कमाल। गिली गिली फूक, गिली गिली फूक। अब तुम इसे काटोगे? इसे कभी नहीं काटना, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, क्या होगा? मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम या किसी और ने इस नींबू को काटा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम अपने काम से काम रखो और मेरे पैसों का इंतजाम करो। हाँ वो तो कर दूंगा, लेकिन मामा मेरी प्रिया और मधु का क्या होगा? अपने मामा का कमाल इस हाथ में देखो। ओहो, बोलो। हैंड वीडियो। दीदी कहाँ है? अंदर किचन में है, खाना पका रही है। पिक्चर क्लियर नहीं है, एंटीना ठीक कर दो। अरे वहाँ नहीं है, तो फिर बालकनी में देखो। मामा थोड़ा सपोर्ट दे देता हूँ। वहाँ भी नहीं है, जाके बाथरूम में देखो ना। बाथरूम में भी नहीं है। दीदी कहीं नहीं है? वाह वाह। रोटी उबल रही है। हाँ, दूध कट चुका है और गैस नीचे गिर गया है। कौन? इतना सब कुछ हो गया? हाँ। दीदी कहीं नहीं है? एक्सक्यूज मी। यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? ओहो, ये तो मधु सिन्हा का एड्रेस है, ऊपर ही रहती है। चलिए चलिए, मैं आपको बताता नहीं हूँ। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप बाल बनाते रहिएगा। आपने मधु को तो गायब कर दिया और प्रिया भी यहाँ आ गई, लेकिन अब नशु और भोपू का क्या होगा? देखो। हाँ। उफ, ये बुढ़ापा। कौन है? नशु और भोपू तो बुढ़े हो गए। क्या ये मधु सिन्हा का घर है? मधु सिन्हा। कौन हो तुम बेटी? मेरा नाम प्रिया है, मैं मधु से मिलना चाहती हूँ। मधु घर पे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये खांसी मेरी जान लेकर ही रहेगी। ये कौन है? मधु का बेटा है। ये हमारा भाई है। हमारा? हाँ, मेरा और मधु का भाई गोपू नंदन। आप कौन है? मैं मधु की छोटी बहन हूँ। क्या? अरे वाह वाह मामा, मैं तो नई नई चीजें डिस्कवर कर रहा हूँ। आप मधु की छोटी बहन है? ओह, मधु कहाँ है? मधु दरअसल तीर्थ यात्रा पे गई है, त्र्यंबकेश्वर। तीर्थ यात्रा पर? बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएंगे तो क्या हनीमून के लिए जाएंगे? ओफो, तो क्या मधु बूढ़ी है? बूढ़ी नहीं है, मैं 65 साल की हूँ, वो सिर्फ मेरे से 5 साल बड़ी है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी दादी आंटी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। दरअसल मैं यहाँ, खैर जाने दीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम हो कौन? बहू बेटी कुछ भी मान लीजिएगा। देखिए अब मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है, किसी से माफी मांगनी है। बाय। बस बस, मेरा काम तो हो गया, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये प्रिया को मधु की बात बताई किसने होगी? किसी एक झुमरू ने। ओह, उस बॉस के पिल्ले ने? मैं उसे छोड़ नहीं, अभी नहीं। तुम्हें अभी जाके प्रिया को बताना पड़ेगा कि झुमरू ने सब झूठ कहा था। लेकिन कैसे? और नहीं बुलाऊं? नहीं, इसी नींबू से काम चलेगा। जय तुंगरुस बाबा। एक मिनट मामा, आर यू गोइंग टू फूक मी? यस, आई एम गोइंग टू फूक मी? अरे वाह, मैं तो रूसी कॉन्ट्रैक्टर बन गया। यस, अब तुम्हें जाके प्रिया को सारी बातें बतानी पड़ेगी। वो कैसे? अभी बताता हूं। मेरे 10,000 रुपयों का इंतजाम हो गया। बेटी प्रिया, जी। तुम प्रिया सिन्हा हो? हाँ जी, मगर आप? रूसी कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारे आनंद का ऑफिस का बॉस। ओह नमस्ते जी। पहले आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। डोंट वरी, लेकिन मैंने तो तुम्हें बहुत टाइम देखा है। कहाँ? आनंद के बटुए में। बटुए में? तुम्हारी एक फोटोग्राफ उसकी पर्स में है। ऑफिस में कोई काम नहीं करता है, बस तुम्हारे फोटो को घुर घुर कर देख रहा है।
और हमारा ऑफिस का दूसरा असिस्टेंट जुमरू, बहुत नालायक आदमी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। वो जुमरू ने तुमको आनंद के खिलाफ भड़काया है। ऐसा ही करता है, दूसरों का स्वर्ग जैसा जीवन को नर्क बना देता है। बीवी के साथ भी ऐसा किया उसने। अच्छा, यानी कि उसने मुझसे झूठ कहा और मैं, ओए माँ, मैंने घोर पाप किया। देखो वो आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर। अरे सर, आप तो पूना गए हुए थे। नमस्ते भाभी जी। मारो। अभी जाओ टीका, तुम जाओ, मैं उसे देख लूंगा बराबर। आनंद, तुम यहाँ पर? सर कहाँ है? वो तो पूना चले गए। पूना? अभी तो यहाँ पे थे। हाँ, अभी थे, अभी चले गए। बहुत याद आ रही है सर की। पूना जाओगे? रूसी सर अपनी 8वीं बीवी के साथ हनीमून मनाने गए। तुम भी चले जाओ इन दोनों के साथ। हाँ? चौकस वाली चीज। हाँ? इधर जय त्रिलोकेश्वर मामा। क्या कर रहे हो? मेरा गला दब रहा है। बहुत दिनों से कबूतर का मांस नहीं खाया। मामू, थैंक यू वेरी मच मामे। आज अगर तुम ना होते तो मैं ना होता। चलो अच्छा हुआ, अब मेरे 10,000 रुपए लाओ। अरे भाई दे दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे जल्दी है भाई, मुझे आगरा जाना है। आगरा? हाँ, मुझे आगरे से ताजमहल लेकर पेरिस जाना है? हाँ, और वहाँ से आईफिल टावर लेकर मुझे न्यूयॉर्क जाना है? और न्यूयॉर्क से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लेकर मुझे पाकिस्तान जाना है? लेकिन तुम्हें वो क्या है कि थोड़ा बहुत अफ्रीका के घने जंगलों में मैं भी घूमा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे 10,000 रुपए। इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता। क्या मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो? देखो मेरे पैसे दे रहे हो या नहीं? अरे चलो, मैं भिखारियों के मुंह नहीं लगता, नहीं देता। जा। देखो भांजे, बहुत पछताओगे तुम। जय तुंगरुस बाबा। अरे मामू, ये तो सचमुच चला गया। ये क्या कर? देख बोनी, ये टू मत किया कर, बहुत कंफ्यूजन पैदा होता। और सुन, मैं मधु भाभी के घर जा रहा हूँ, यहाँ सब संभाल लेना। अगर किसी को कुछ भी कहा ना तो ये गला दबा के मार डालूंगा तुझे। जो आ रही है वो भी आनी बंद हो जाएगी। बोनी भाई, आपके दोस्त कहाँ हैं? ओफो, साफ बताओ ना, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या? उन्होंने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली? नहीं भगवान, मैं बर्बाद हो गई। मैं लौट गई, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे कहा था अगर मैंने विश्वास नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। कहाँ मैं उस जुमरू की बातों में आ गई है। वो फोन नशू, बात को समझा करो। वो सब एक नाटक था, अब नाटक खत्म हो चुका है। तुम भी अपने करैक्टर से बाहर आ जाओ और वापस मेरी साली बन जाओ। आनंद बेटा, मजाक मत करो। अभी मेरी उम्र नहीं रह गई मजाक करने की। 2 डंडे मारूंगी तो। अबे ओए, बुढ़े मोटे गैंडे, ये तुझे आज का भविष्य की जगह कल का भूत बना दूंगा मैं, मंकी कैप। बूढ़ों के साथ इस तरह पेश नहीं आते बेटा। अरे कौन बुढ़ा? ये भोपू का पिल्ला, इसे अभी ठीक कर देता हूँ। भोपू, ये ले तेरे लिए देख कितने सारे चॉकलेट लाया हूँ। अरे बहुत हो गया मजाक, बताओ ना कहाँ है मेरी मधु? बताया ना, तीर्थ यात्रा पे गई है। अरे मधु डार्लिंग, कहाँ गायब हो गई तुम? कहाँ चली गई है? कहीं मामा का जादू अधूरा तो नहीं रह गया? खुद तो गायब हो गया और ये बेवकूफ से कैरेक्टर यहाँ छोड़ गया। मेरी खूबसूरत बीवी गायब हो गई, मेरी हसीन साली बुढ़ी हो गई, वहाँ बोनी भैंसा हो गया, मोटा ऐसा हो गया। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? किसी न किसी तरह से इस मामा को तो ढूंढना ही होगा। अबे तू चुप कर जा बे, तबले के मर रही, नहीं तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा। बंद हो गया। प्रिया, तुमने ये दिया क्यों जलाया है? कहीं मेरे ससुर की अच्छी खबर तो नहीं आई है? नहीं भाई, मेरा सुहाग उजड़ गया। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या ये क्या बड़बड़ कर रही हो? तुम्हारी अकल तो ठिकाने है? अरे आप जिंदा हैं? मैं मरकर स्वर्गलोक पहुंच गई हूँ। अरे तुम कोई स्वर्गलोक वरलोक नहीं पहुंची हो, तुम यही हो भूलोक पर, मेरे सामने, और मैं हूँ तुम्हारे सामने साक्षात। हे भगवान,
मुझे माफ कर दो और आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आप पर शक किया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझ पर नाराज मत होइए। देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी अपने पति पर ही शक कर सकती है ना। आप बहुत थके हुए होंगे, मैं ना आपके लिए नींबू शरबत लेकर आती हूँ। ठीक है खामखा मुझे मार दी। हाँ, बोनी भाई, बोनी भैंस, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, जब तक वो मामा नहीं मिल जाता तब तक नताशा, मधु, भोपू और तुम उसके जादू से नहीं छूट सकते। दुष्ट, पापी, चांडाल, टुंगरुस, टुंगरुस, टुंगरुस। बोनी जाके किचन से जल्दी टुंगरुस के नींबू लेके आ। चल दौड़ 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 जल्दी। वाह वाह, भैंस है फिर भी सारी बातें समझता है बेचारा। अगर 4-5 दिनों तक भैंस के भेष में रहा तो मुझे मजबूरन इसे किसी जंगल या तबेले में छोड़ के आना पड़ेगा। लेकिन मामा कहता क्या था? हाँ, जय टुंगरुस बाबा, गिली गिली फूक। वाह वाह वाह, रख दे रख दे। देख, अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई ना तो तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। चल आंखें बंद कर। अरे मेरी नहीं, अपनी अकल बड़ी या भैंस? भैंस भैंस भाई, अब इस बात पर भैंस करने से क्या फायदा। देख, जय टुंगरुस बाबा, गिली 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 फूक, गिली 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 फूक, गिली गिली फूक। भैंस जी महाराज, आई एम गोइंग टू फूक यू ना। अरे बॉबी, तू तो एकदम ठीक हो गया, सींग कर, पूछ कर। हाँ यार, मैं सचमुच ठीक हो गया। यार जीनियस यार। लगता है अभी भी तेरे अंदर थोड़ी सी भैंस रह गई है। जीनियस नहीं यार, जीनियस। हाँ जीनियस। चलो मधु को फोन करके देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं। अरे पहले नींबू को काटते हैं। अरे नींबू को नहीं काटना वरना अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर? भाई वो सब मुझे नहीं मालूम, ऐसा मामा कह गया था। ठीक है, पहले फोन करते हैं। अरे ये नींबू तो यहाँ पड़ा है, मैं कब से किचन में ढूंढ रही थी, मगर ये तो नहीं नींबू के साथ क्यों कर रहे थे? हाँ मधु डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? और भोपू वो भी ठीक है? और नताशा वो फिर से जवान हो गई ना? हो गई है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है, वरना मामा ने तो हमें फंसा ही दिया था। ये सब ये नींबू का कमाल है। अरे नींबू का है? ये रहा शरबत, प्यारा, मीठा, रसीला। अरे प्रिया, कहीं तुमने वो टुंगरूस का नींबू तो नहीं काट दिया? हाँ काटा, एक ही तो नींबू था घर पे। भांजे, आए बकरी, भांजे आखिर तुमने नींबू काट ही दिया ना? तू क्या बकरी है? गोट आउट। जय टुंगरुस बाबा। अरे मैं नहीं, मामा।